ऑफ एटम, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपके पास एक एटम है, उसके इर्द गिर्द देखें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस कहाँ, जहाँ पे वो आपके पास पॉजिटिव और जो न्यूट्रॉन मिल गए वहाँ पे आपके पास जो है न्यूक्लियस है, फिर प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आपके पास है न्यूक्लियस। The central core of an atom is called the nucleus. It contains protons, neutrons and densely packed together. क्या आपके पास न्यूक्लियस क्या था, जहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, आपके पास प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, दे आर डेंसली पैक्ड टू ईच अदर, दैट पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, electrons move in a region surrounding the nucleus called electron cloud. This area represents the probable location of electron. मतलब आपके पास एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में था, मतलब इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन की डिवीजन हो होती है। डिवीजन वो आपके पास एक पूरा क्लाउड बन जाता है। एनर्जी लेवल्स और शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एनर्जी लेवल्स और शेल्स। द इनर मोस्ट शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स while subsequent shells can hold more. The outermost shell is crucial for determining the chemical behavior of an element. For example, अगर आपके पास एटम है, उसके इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो फर्स्ट शेल में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट इनर मोस्ट शेल है वो ऑलमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 2, while the subsequent shells can hold more. अब आप जैसे शेल इंक्रीज करते जाएंगे, उसका एनर्जी लेवल, आप जैसे इलेक्ट्रॉन को आइटम से दूर लेते जाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर मॉडल है और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है आपके पास।